हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओम गौरी शर्मा। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मेरा जो सी सेक्शन एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा, मेरा सी सेक्शन किस कारण से हुआ था, क्या वजह थी जिसकी वजह से मेरा सी सेक्शन करना पड़ा। जो गलतियाँ मैंने की थी वो आप लोग बिल्कुल भी मत करना। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आइए, तो मेरे अभी तक 2 सी सेक्शन हो चुके हैं। पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल में। दोनों में अंतर क्या आया, समय मुझे कितना लगा रिकवर होने में, दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। पहला मेरा सी सेक्शन किस कारण से हुआ था ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहला तो मेरे बच्चे के गले में 2 आंटियाँ थी जिसकी वजह से सी सेक्शन करना पड़ा मेरा। और बीपी हाई भी था तो उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। और सेकंड मेरा सी सेक्शन हुआ था क्योंकि मेरा फर्स्ट सी सेक्शन में और सेकंड में ज़्यादा अंतर नहीं था, 2.5 साल का अंतर था मात्र, इसीलिए। तो फर्स्ट सी सेक्शन का तो ये था कि उसमें कोई एक्सपीरियंस हमें नहीं होता है, तो सारी चीज़ें समझने में हमें समय लगता है। सी सेक्शन के लिए जब मुझे ले जाया गया ऑपरेशन थिएटर में, तो उसमें एक तरफ जो मेडिकेट हमारे पहले ही लगा दिया जाता है उसमें चल रही थी मेरी ड्रिप, और दूसरे हाथ में चेक हो रहा था मेरा बीपी। और फिर हमारी जो जगह क्लीन की जाती है जहाँ ऑपरेशन करना होता है, उस जगह को क्लीन किया जाता है अच्छे से। उसके बाद काटना स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद बच्चे को निकालते हैं। निकालने के बाद में बच्चे को साफ़ करने के लिए दे दिया जाता है, और डॉक्टर जो काटते हैं जिस जगह को उसको सिलना शुरू कर देते हैं। तो दर्द तो होता है काटने में, सिलने में। किसी का ऐसा होता है, किसी को नहीं फ़ील होता है दर्द, किसी को होता है। मुझे फ़ील हुआ था क्योंकि मेरा वन साइडर पेन था। मेरी एक तरफ की बॉडी सुनी थी, एक तरफ दर्द हुआ था मुझे। कारण ये था कि मैंने घूमना लास्ट मंथ में स्टार्ट किया था, और मुझे पूरे 9 महीने तक वॉमिटिंग हुई थी, जिसकी वजह से मेरा बच्चा ऊपर ही रह गया था, वो नीचे खिसका ही नहीं था। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना कि 9 मंथ में ही घूमेंगे या घूमना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप 8वें महीना जब से स्टार्ट हो उसी महीने से आप थोड़ा 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 घूमना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद में दूसरा मेरा बीपी हाई था। मुझे नॉलेज नहीं थी बीपी की कि मेरी पहले से गोलियां चल रही हैं जो मुझे बीपी कंट्रोल में रखना है या कुछ भी। सिर्फ गोलियां चल रही थी जो भी मैंने बीच में बंद कर दी थी, और उसकी वजह से मेरा बीपी हाई हो गया था। चिकनी चीज़ें जो खाते हैं, घी वगैरह नमक डाल के मैं ऊपर से खा लेती थी। तो अगर आपका बीपी हाई रहता है, बीपी के बारे में आपको पहले से ही पता चल जाता है कि आपका बीपी हाई है या लो है, क्योंकि जब भी हम या डॉक्टर को किसी को भी दिखाने जाते हैं तो वो हमारा हर बार बीपी चेक करते हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है कि हाई है या लो है। अगर हाई होता है तो कंट्रोल करने के लिए आपको गोलियां दी जाती हैं, और लो होता है तो आपको वो खाने की चीज़ें बता देते हैं फिर। तो उसमें आप, अगर आपका हाई होता है तो आप मैम से या जो आपके डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कीजिए कि बीपी हाई ना हो उसके लिए हम क्या चीज़ खाएं क्या ना खाएं, उससे आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। और दूसरी बात, आप घूमना स्टार्ट कर ही दीजिए। और सिटिंग सिटिंग बिल्कुल भी मत कीजिए प्रेगनेंसी के दौरान। ऐसा नहीं कि हम पूरे दिन भर काम कर रहे हैं या हमारा तो काम ही घर का इतना हो जाता है कि घूमना ही हो जाता है। ये गलती आप मत करना, मैंने की थी, आप बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि घर भी हमारा बड़ा है तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था। फिर मैं तैयारी कर रही थी तो थोड़ा बहुत जैसे 1-2 घंटे बैठ गई, तैयारी करने लग गई तो शाम हो जाती थी, तो समय नहीं मिलता था। फिर थोड़ा बहुत छत पे घूम लिए, थोड़ा बहुत कभी घूमे आए बाहर। ऐसा आप बिल्कुल भी मत करना, घूमने ज़रूर जाना 8वें महीने से ही। और फर्स्ट सेकंड ऑपरेशन में मैं फुल घूमी थी, 7वें महीने से ही मैंने घूमना स्टार्ट कर दिया था। तो सारी चीज़ें मेरी नॉर्मल की हो गई थी, पर मेरे टाँकों में गैप आ गया था, जो कि हमने जांच करवाई थी। उसमें पता चल गया था कि मेरे टाँकों में स्पेस है, इसलिए रिस्क नहीं ले सकते थे। तो दूसरा ये भी कारण था कि हमारे लोकल जगह पे, जिस जगह पे हम रहते हैं, उस जगह पे सेकेंड सी सेक्शन की व्यवस्था तो है, पर ये छोटी जगह है, ब्लड वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो दिक्कत आती है। फिर इसीलिए सी सेक्शन के लिए कोटा जाना पड़ा। और मेरी ज़िद ये थी कि मैं नॉर्मल ही होनी चाहिए मेरी डिलीवरी, पर नॉर्मल नहीं हो सकती थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी कि टाँकों में ऐसे स्पेस भी हो जाता है। सब चीज़ मैं सोच रही थी नहीं होता है कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब हो जाती है। क्योंकि हमारे पास में उनके
के भी 2.5 साल का ही अंतर था और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। और उन्होंने ही हमें बताया था कि कोटा में ये हॉस्पिटल है, वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी करवा देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होनी होगी तो वो कहीं पे भी हो जाएगी, गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में भी हो जाएगी, और अगर नहीं होनी होगी तो प्राइवेट में भी नहीं होगी। तो आप ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना कि नहीं प्राइवेट में पैसा फेंकेंगे और नॉर्मल करवा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप बिल्कुल भी ऐसी गलती मत कीजिए। और जब ऑपरेशन कर दिया गया मेरा, तो फिर ऑपरेशन करने के बाद मुझे मेरे बेड पे ट्रांसफ़र कर दिया गया। बेड पे ट्रांसफ़र करने के बाद में मेरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे 5 दिन तक कंटिन्यू ड्रिप इंजेक्शन चले थे, और प्राइवेट हॉस्पिटल में मात्र मेरे को 3 दिन रखा गया। तीसरे दिन तो मेरी छुट्टी कर दी गई थी, वो भी 12 बजे के लमसम, और 5 दिन तक वहाँ चला था। 2.5 दिन तक तो उठने ही नहीं दिया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि नहीं लेटना ही है। और यूरिन ट्यूब आपकी नहीं हटाई जाती है, 2.5 दिन के बाद में हटाई जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जब तक आपको ना कुछ खाने को, चाय बिस्किट कुछ भी नहीं दिया जाता है। और मतलब लेटे ही रहना है आपको 2.5 दिन तक। 2.5 दिन के बाद में आपको परमिशन मिलती है कि अब आप उठ सकते हो, चल फिर सकते हो थोड़ा बहुत, और जितना चलोगे उतनी जल्दी रिकवर कर पाओगे। यही कारण था। और दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल में ये था कि एक दिन जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन रहना, और दूसरे दिन आपको उठा दिया जाता है और आपकी ड्रेसिंग वगैरह करने के लिए ले जाते हैं। ड्रेसिंग वगैरह करने के बाद में भी आपको बोल दिया जाता है आप दूध दलिया खा सकते हो, दाल दाल का पानी वगैरह पी सकते हो, दाल खा सकते हो। तो उसमें प्राइवेट में ये था कि हर चीज़ के लिए जल्दी बोल दिया गया था, उठने बैठने के लिए भी जल्दी बोल दिया गया था। तो सेकंड में मेरा ये हुआ था कि जल्दी बैठने की वजह से या एनीस्थीसिया की वजह से मेरे सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो गया था। और फर्स्ट सिजेरियन में मेरा कुछ भी नहीं हुआ था, मेरा 2.5 दिन तक मैं लेटी ही रही थी ऐसे ही। उसके बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट किया था, थोड़ा थोड़ा जैसे धीरे धीरे खाना स्टार्ट किया था, दूध दलिया, तो सारी चीज़ें। और मतलब प्राइवेट में मेरे ड्रिप वगैरह भी कम लगी थी, और गवर्नमेंट में मेरे 7-8 डेली की लगती थी, और टोटल मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल में 7-8 ड्रिपें लगी थी 3 दिन में, ये था। और उसमें प्राइवेट में मेरे को जल्दी भी रिकवर हो गई थी, तो जल्दी छुट्टी कर दी थी। और गवर्नमेंट में 5 दिन तक तो रखते ही हैं। उसके बाद में भी मेरी बेबी का बिल्कुल शुगर डाउन हो गई थी उसकी, वो एडमिट रही। तो ऐसे करके हमें 9-10 दिन हो गए थे हॉस्पिटल में। तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेट फ्री हुए और कोई दिक्कत नहीं आई थी, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जल्दी फ्री हो गए थे, पर फिर भी मेरे को 9-10 दिन तक दिक्कत आई थी। जो सर्वाइकल पेन हुआ था इतना तेज़ हुआ था, उसमें आराम ही नहीं पड़ता था, बस लेटी रहती थी तो लगता था कि हाँ ठीक है, और बैठते ही इतना तेज़ दर्द होता था कि वो मेरे से सहन ही नहीं होता था। तो ये था, ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता। सबसे मेन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घूमिए, घूमोगे तो आपको दर्द भी कम होगा, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, दोनों में ही घूमना सबसे मेन होता है। और अगर बीपी का सबसे मेन ध्यान रखिए, आपका उठने बैठने का जो तरीका हो उसका भी आप मेन ध्यान रखिए। पैर के ऊपर पैर रख के मत बैठिए, आपका बच्चा आंटी ले लेता है, सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो बस इतनी सी थी मेरी जर्नी। वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।